1202 इकाई संख्या 4 उप इकाई 4.4 की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। बिंदु संख्या 4 रंग कलर से संबंधित है और रंग कलर के बारे में हम जानते हैं कि जीवन का हर एक पहलू किसी न किसी रंग में सराबोर होता है। यदि हम कहें रंग न होता तो कुछ न होता तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ का रंग मिलेगा। कपड़े का रंग, शरीर का रंग, त्वचा का रंग, कुदरत का रंग, पेड़ का रंग, फूल का रंग, पौधों का रंग, ब्रिज का रंग, मकान का रंग, जूते चप्पल का रंग, चश्मे का रंग, किताब कॉपी का रंग, पानी की बोतल का रंग, लिखने वाले चौक का रंग, ब्लैक बोर्ड का रंग, टेबल चेयर किसी का रंग, यानी हर चीज़ रंग से दृश्यमान होती है। एवरीथिंग इज विजिबल बाई कलर। थ्रू द कलर वी आर सीइंग एवरीथिंग इन द नेचर। हम प्रकृति में हर चीज़ को रंग की मार्फत देख रहे हैं। रंग एक तरह का किसी वस्तु का गुण है और वस्तु का यह गुण हमारी आँखों द्वारा अनुभव होता है, खासकर उस समय जब वस्तु किसी प्रकाश को परावर्तित अथवा उत्सर्जित करती है। यानी किसी वस्तु का ऐसा गुण जो उस वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश अथवा उत्सर्जित प्रकाश के आँखों में प्रवेश करने पर आँखों द्वारा अनुभव किया जाता है। यानी रंग किसी वस्तु द्वारा परावर्तित अथवा उत्सर्जित प्रकाश की आँखों द्वारा की गई अनुभूति है। यानी ये प्रकाश की अनुभूति है। प्रकाश के द्वारा ब्रेन प्रोसेस करके जो बताता है उससे लगता है लाल रंग है, नीला है, पीला है, काला है। तो एक तरह से ब्रेन प्रोसेसिंग है। यानी प्रकाश का हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग से संबंध है और प्रकाश आँखों की मार्फत जाता है, दिमाग उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके रिजल्ट देता है कि लाल है, नीला है, पीला है। तो बस रंग को परिभाषित किया गया है कि रंग किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो उस पदार्थ अथवा वस्तु द्वारा प्रकाश के परावर्तन अथवा उत्सर्जन द्वारा आँखों की मार्फत मस्तिष्क द्वारा अनुभव किया जाता है। और जब तक आँखों तक प्रकाश नहीं पहुँचेगा तब तक उस रंग की अनुभूति नहीं होगी। यानी प्रकाश का परावर्तन और उत्सर्जन होना बहुत ज़रूरी है और प्रकाश का परावर्तन उत्सर्जन उस वस्तु की सरफेस से होता है। ये हुआ रंग। और रंग में का डिज़ाइन में या प्रिंटिंग डिज़ाइन में या प्रिंटिंग कम्युनिकेशन में या प्रिंटेड मैसेज में क्या संबंध है? रंग का मुद्रित संदेश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना रंग के मुद्रण संभव नहीं है, मुद्रण को देखना संभव नहीं है, मुद्रित वस्तु को समझ पाना संभव नहीं है और मुद्रित वस्तु की स्याही से परावर्तित प्रकाश की अनुभूति आँखों द्वारा तब तक नहीं होगी जब तक स्याही पर किसी न किसी प्रकार का रंग नहीं जमा हो। रंग चाहे सफ़ेद है, चाहे काला है, चाहे नीला है। यानी कि किसी रंग के किसी मुद्रित संदेश पर जमे होने के कारण उस संदेश की आकृति की अनुभूति उस आकृति द्वारा परावर्तित प्रकाश के आँखों में पहुँचने पर दिमाग द्वारा अनुभव की जाती है। यानी रंग का मुद्रण विज्ञान में या प्रिंटिंग साइंस में या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, प्रिंटिंग डिज़ाइन में बहुत महत्व है। रंग स्याही का प्रतीक है और स्याही मुद्रित संदेश को विजिबिलिटी प्रदान करती है और उसका चयन करने के लिए रंग का चयन करना है या स्याही का चयन करना है, कैसे करना है, क्रोध उत्पन्न करना है कि खुशी करनी है, दुख करना है कि शांति करनी है, युद्ध का संदेश देना है कि विभाजन का देना है, मार्केटिंग का देना है कि राजनीति का देना है, सांस्कृतिक संदेश देना है, मृत्यु का है कि शोक का है, उत्सव का है। ये सारे संदेश देने के लिए विशेष प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए रंग एक संदेश वाहक साधन है। ये सिंबल है मैसेज देने का, कम्युनिकेशन का। तो प्रिंटिंग डिज़ाइन के या ग्राफिक डिज़ाइन के संबंध में हम कह सकते हैं कि रंग के द्वारा अनुभूति पैदा की जा सकती है। रंग के द्वारा देखने वाले या पढ़ने वाले पाठक और रिव्यूअर को आकर्षित किया जा सकता है, उसके मन में प्रेरणा पैदा की जा सकती है। रंग के द्वारा पाठक अथवा दर्शक में हर्ष और विषाद की भावना पैदा की जा सकती है। रंग किसी दर्शक या पाठक को खुशी, दुख
शांति, उत्तेजना, क्रोध, बदला लेने की भावना, परोपकार की भावना, हर तरह की मनोदशा पैदा कर सकता है। तो व्यक्ति की मनोदशा को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के रंगों के बारे में जो अध्ययन हुआ है, तो उस अध्ययन के निष्कर्ष के पश्चात ये माना गया कि भाई इस रंग विशेष का प्रयोग करने पर शांति या सुख या दुख या युद्धोन्माद या आकर्षण या आतंकवाद या अहिंसा या हिंसा पैदा करने का एक मूड पैदा किया जा सकता है। यानी निष्कर्ष यही निकलता है कि रंग हमें किसी मुद्रित संदेश को पढ़ने के बाद उस मुद्रित संदेश से होने वाली मनोदशा में परिवर्तन करने का एक कारण बनता है। तो रंग व्यक्ति की मनोदशा को परिवर्तित करता है। मनोदशा में हर्ष, विषाद, दुख, सुख, शांति, संदेश, हिंसा, अहिंसा, आतंक, उग्रवाद, शौर्य, निराशा, अनेक मनोदशाएं पैदा हो सकती है। यानी रंग मनोदशा को प्रभावित करने वाला एक कारक है और रंग के द्वारा हम प्रिंटेड मैसेज में किसी व्यक्ति की मनोदशा को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसमें मनोदशा पैदा करने का एक जरिया तलाश सकते हैं। इसलिए रंग का अध्ययन जरूरी माना गया है। रंग का चयन करने के लिए एक रंग चक्र है। उस रंग चक्र में विभिन्न प्रकार के रंगों का एक प्रदर्शन है। तो उसमें 12 रंगों का चक्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग हैं। उसमें रंगों का कई तरह से विभाजन किया गया है। रिलेटिव कलर थियरी का, सब्ट्रैक्टिव का, एनालॉगस कलर है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, मोनोक्रोमेटिक है, क्या है। इस तरह से उसका जो रंगों का विभाजन है, क्लासिफिकेशन है, वो रंग की प्रकृति, रंग के इंटेंसिटी, उसके ह्यू, उसकी लाइटनेस, डार्कनेस, उसकी वैल्यू, यानी रंग के विभिन्न पक्षों के हिसाब से उनका 12 रंगों का प्रदर्शन किया गया है। एक ही रंग के 2 शेड हो सकते हैं, 2 रंग एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, 2 रंग एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, एक ही रंग के विभिन्न सेट्स हो सकते हैं। उनको मिलाकर के रंग चक्र बना है और इस रंग चक्र में से सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री या एनालॉगस कलर का चयन करके हम किसी प्रकार की मनोदशा प्रिंटेड मैसेज में पैदा कर सकते हैं। कलर स्कीम या रंग योजना में 2 प्रकार के रंगों का 2 तरह से विभाजन किया गया है, कूल कलर और वार्म कलर, यानी कि ठंडे रंग और गर्म रंग। ठंडे रंग जो शब्द इंगित करता है कि हमारे व्यक्ति की मनोदशा को प्रभावित करता है, यानी ऐसे रंग जो व्यक्ति की मनोदशा में शांति, संतुलन, ट्रैंक्विलिटी, पीस का आभास कराते हैं, वो कूल कलर्स। और जो रंग उत्तेजना, क्रोध, अशांति पैदा कर सकते हैं, वो वार्म कलर है। तो कलर व्हील के में जो इनका एक रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसमें 2 बातें सामने आई हैं कि इनमें जो रंग है वो वार्म कलर्स होते हैं या कूल कलर्स होते हैं। और वार्म कलर्स का क्या है कि ये हमको फायर, आग अथवा सूर्य का आभास कराते हैं, और कूल कलर्स हमको जल अथवा ग्लास का आभास कराते हैं। अब कूल कलर्स का क्या प्रभाव होता है? ये शांति देते हैं, आराम देते हैं, और सद्भावना पैदा करते हैं, यानी सूदिंग इफेक्ट, रिलैक्सिंग इफेक्ट, कामिंग इफेक्ट और हार्मनी इफेक्ट कूलिंग कलर से पैदा होता है। और वार्म कलर के प्रभाव है क्रोध, एंग्री, यानी वार्म कलर का जो प्रभाव है क्रोध, एंग्री, ब्राइट, हैप्पी, अत्यधिक प्रसन्नता, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, और यानी कि एक तरह से मनोदशा को तेज करने का माध्यम है
वार्म कलर, और मनोदशा को धीमा करने का माध्यम है कूल कलर। और मनोदशा तेज़ या धीमी होने का मतलब है कि तेज़ होगा तो दिमाग तेज़ करेगा, दिमाग तेज़ चलेगा तो तेज़ सोचेगा तो उसमें क्रोध या बहुत एक्साइटमेंट जैसी बातें आ सकती हैं। और कूल कंडीशन में होगा तो वो रिलैक्स्ड कंडीशन में रहेगा, दिमाग धीमा चलेगा और शांति का अनुभव करेगा। तो यहाँ बात यह आ रही है कि रंगों के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति में कूलनेस और वार्मनेस, व्यक्ति में शांति और अशांति, व्यक्ति में दुख और सुख, यानी व्यक्ति की मनोदशा के विभिन्न पहलुओं को हम समझ सकते हैं या पैदा कर सकते हैं। और उसी तरह के रंग का प्रयोग करके व्यक्ति की मनोदशा को हम कैच कर सकते हैं। और जो भी मुद्रित संदेश है, चाहे विज्ञापन का, चाहे मार्केटिंग का, चाहे चुनाव का, चाहे पुस्तक का, चाहे लिखने पढ़ने की सामग्री का, उसमें मौजूद रंग किसी व्यक्ति या पाठक या रीडर की मनोदशा को पकड़ने, उसको पैदा करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ कलर को हमने समझ लिया है, क्योंकि इनके इफ़ेक्ट को जाने बिना रंग के बारे में समझने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। रंग के प्रभाव है अटेंशन, अट्रैक्ट अटेंशन, ऑर्गेनाइज, कंटेंट, emphasize elements, evoke emotion, look aesthetically pleasing, यानी व्यक्ति के ध्यान का आकर्षण करने के लिए, संगठित करने के लिए, बल देने के लिए, प्रेरणा या भावना पैदा करने के लिए और प्रसन्नता पैदा करने के लिए रंगों का प्रयोग या रंगों का प्रभाव होता है। क्योंकि इमोशनल इफ़ेक्ट ऑफ कलर जाने बिना कॉम्प्लीमेंट्री या एनालॉगस कलर के बारे में जानने का कोई उद्देश्य नहीं पूरा होता। इसलिए इफ़ेक्ट ऑफ कलर जान लिया तो आप ये जान सकते हैं कि दो समरूप रंग क्या प्रभाव पैदा करेंगे और दो प्रतिरूप रंग क्या पैदा करेंगे, अपोजिट कलर क्या रंग पैदा करेंगे और एनालॉगस कलर क्या पैदा करेंगे। एनालॉगस कलर्स यानी कलर स्कीम, या जो बताया था अभी हमने कि रंग के प्रभाव के हिसाब से जो भी विभिन्न प्रकार के रंगे जो चक्र में विद्यमान है, उनमें से कौन सा रंग लेना है, कौन से रंग में के मिश्रण से, या अगल बगल का रंग है कि अपोजिट का रंग है, कैसा प्रभाव पैदा करना है उत्तेजना का उसका, तो उसी हिसाब से हम रंगों का चयन करेंगे। उसमें ये रंग की स्कीम उपयोगी होती है। उस रंग स्कीम एक एनालॉगस कलर स्कीम है। इनको अनुरूप रंग कहते हैं। अनुरूप का मतलब है कि एक दूसरे के समरूप, एक दूसरे से मिले जुले, तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से संबंधित रंग को हम अनुरूप रंग कह सकते हैं। तकनीकी रूप से माना गया है कि तीन रंगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के नज़दीक है उसको हम समरूप रंग कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ थ्री कलर्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील। रंग चक्र पर विद्यमान तीन रंगों का ऐसा समूह जो एक दूसरे के आगे यानी एक दूसरे के अगल बगल या नज़दीक है, उसको हम एनालॉगस कलर कहते हैं। एनालॉगस कलर डिफरेंट शेड्स ऑफ सेम कलर भी कह सकते हैं कि एक ही रंग के विभिन्न प्रकार के शेड्स होते हैं, कुछ फीका, कुछ मटमैला, कुछ गहरा, कुछ हल्का, यानी कि ये एक ही रंग के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं। और इनके द्वारा जो प्रभाव पैदा किया जाता है वो कूल इफ़ेक्ट होता है और शांति का संदेश इनसे दिया जाता है। यानी कि एनालॉगस कलर्स को कूलिंग इफ़ेक्ट का कलर या कूल कलर्स भी हम मान सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा होने वाला प्रभाव कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा करता है। इनकी दूसरी तरफ या इनकी दूसरी स्कीम है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, उसका इससे बिल्कुल अपोजिट प्रभाव होता है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स ऐसे कलर्स हैं जिनको मिलाने पर एक दूसरे के रंग की जो ह्यू है उसको कम करते हैं। यानी कि
किसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को मिक्स करने पर वो कलर एक दूसरे के रंग को घटाते हैं। यानी ये कह सकते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर पेयर्स ऑफ कलर्स विच when combined or mixed cancel each others out, यानी lose hue by reproducing a gray scale color like white और black। यानी इनको एक दूसरे में मिक्स करने पर ये एक दूसरे के रंग की क्षमता को कम करते हैं। उनमें या वाइटिश शेड पैदा कर सकते हैं या ब्लैकिश शेड पैदा कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का दूसरा मतलब है जब इनको एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है, when placed next to each other, एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो दे क्रिएट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रास्ट, इनके द्वारा तीव्र भेद पैदा होता है। और इन कलर्स को हम अपोजिट कलर्स भी कहते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम की तीन बातें सामने निकल के आती हैं कि इन रंगों को आपस में मिलाने पर ये रंग एक दूसरे के रंग के प्रभाव को कम करते हैं। उनकी शेड्स यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को मिलाने पर ये रंग एक दूसरे के रंग की क्षमता ह्यू को कम करते हैं और उनमें वाइटिश या ब्लैक यानी कि वाइट बेस्ड या ब्लैक बेस्ड एक शेड पैदा करते हैं। दूसरी परिभाषा ये है कि इनको एक दूसरे के आमने सामने प्रयोग करने पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रास्ट, बहुत तीव्र कंट्रास्ट पैदा करते हैं और इन रंगों को हम अपोजिट कलर भी कहते हैं। यानी जब ज़्यादा कंट्रास्ट पैदा करना हो, उत्तेजना पैदा करनी हो, वहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि रंग योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जाता है। उन विभिन्न रंगों में सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। उन रंगों में एनालॉगस और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। एनालॉगस कलर्स जो है एक तरह से कूलिंग इफेक्ट करने वाले कलर्स हैं। ये एक दूसरे के नज़दीक रहते हुए ये माने जा सकते हैं कि एक ही रंग के विभिन्न प्रकार के शेड्स जैसे महसूस होते हैं और इनमें आपसी कंट्रास्ट बहुत कम होता है, यानी कि लो कंट्रास्ट होता है, सिमिलरिटी ज़्यादा होती है और कूलिंग इफेक्ट के कलर है। इसके विपरीत कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में एक दूसरे के नज़दीक आने पर कंट्रास्ट ज़्यादा पैदा होता है। वार्म कलर्स हैं, इनको अपोजिट कलर भी कहते हैं और इनको आपस में मिक्स करने पर एक विभिन्न प्रकार के शेड्स बनाते हैं जिसमें ब्लैक रंग का इफेक्ट होगा अथवा वाइट रंग का इफेक्ट, यानी उनकी ह्यू को कम करते हैं आपस में मिलकर। तो बात घूम करके आ जाती है कि रंग स्कीम के अंतर्गत सप्लीमेंट्री कलर्स कूलिंग कलर्स हैं, सप्लीमेंट्री नहीं एनालॉगस कलर्स कूलिंग कलर्स हैं और कूलिंग कलर्स व्यक्ति के मनोदशा में पीसफुल इफेक्ट पैदा करते हैं। इसके विपरीत कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपोजिट कलर्स हैं जो कंट्रास्ट पैदा करते हैं और एक्साइटमेंट का प्रतीक है। एक्साइटमेंट, कूलिंग, शांति, अशांति संदेश के जुड़ी विभिन्न सामग्रियों में प्रभाव पैदा करने के लिए दोनों ही प्रकार के रंग का महत्व है और डिज़ाइनर ज़रूरत के हिसाब से उसी रंग का चयन करके अपनी डिज़ाइन में प्रभाव पैदा कर सकता है। अब इस पर कुछ सवालों की हम जानकारी लेंगे और उसके बाद इस पर कुछ बड़े या छोटे सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल हो सकता है कि रंग क्या है, तो इसका ए विकल्प आएगा प्रकाश का परावर्तन, बी आँखों द्वारा अनुभूति,
सी आएगा A+B सही और डी आएगा A+B गलत। तो इसमें हमारा सी विकल्प सही होगा। प्रकाश का परावर्तन भी होता है, आँखों की अनुभूति भी होती है। दूसरा सवाल है किसी वस्तु के रंग का अनुभव संभव है। तो ए विकल्प आएगा वस्तु से परावर्तित प्रकाश के परावर्तन अथवा उत्सर्जन द्वारा। बी भी आएगा परावर्तित उत्सर्जित प्रकाश के आंखों में प्रवेश के द्वारा। सी पे आएगा आंखों में प्रवेशित प्रकाश की दिमाग द्वारा प्रोसेसिंग द्वारा। और डी आएगा उत्तर समस्त सही। तो हमारा चौथा विकल्प आएगा इससे प्रकाश परावर्तन जरूरी है, प्रकाश का आंखों में घुसना जरूरी है, घुसी हुए प्रकाश की दिमाग द्वारा प्रोसेसिंग होना बहुत जरूरी है। इस तरह से अब हमारा एक तीसरा सवाल हम बना सकते हैं कि एनालॉगस कलर्स क्या हैं। तो हम कह सकते हैं पहला विकल्प है कूलिंग कलर्स। बी कह सकते हैं एक ही रंग के विभिन्न शेड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ सिमिलर कलर। तीसरा कह सकते हैं रंगों का ऐसा समूह जो एक दूसरे से मिला जुला है। और डी कह सकते हैं उक्त समस्त सही। तो इसमें तीनों विकल्प सही हैं। चौथा हमारा सही आएगा क्योंकि एक दूसरे से मिले रहते हैं, सिमिलर होते हैं और कंपेरेबल होते हैं, कूलिंग इफेक्ट है और इनमें सेम रंग के डिफरेंट शेड्स जैसी बातें होती हैं। चौथा सवाल है कॉम्प्लीमेंट्री रंग क्या है। तो इसमें ए विकल्प आएगा अपोजिट कलर। बी आएगा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रास्ट कलर और सी आएगा वार्म कलर और डी आएगा उक्त समस्त सही। तो इसमें तीनों प्रभाव हमारे दिखाई देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर अपोजिट कलर भी है, वार्म इफेक्ट वाला कलर भी है और इससे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रास्ट पैदा होता है। अब चौथा सवाल आप बना सकते हैं कि रंग क्या है। रंग की किन्हीं दो योजनाओं के नाम बताइए। आप कहेंगे रंग किसी वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश या उत्सर्जित प्रकाश के आंखों में प्रवेश करने पर मस्तिष्क द्वारा अनुभव किया गया एक अनुभव है, अनुभूति है और उस अनुभूति के बाद रंग का अनुभव होता है। यानी कि किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश या उत्सर्जित प्रकाश की दिमाग द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात जो अनुभूति होती है वो रंग कहलाता है। और रंग से व्यक्ति की मनोदशा का संबंध है। मनोदशा के द्वारा व्यक्ति हर्ष, विषाद और शोक का अनुभव कर सकता है। और भी विभिन्न प्रकार के मूड हैं वो अनुभव होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं और पैदा होते हैं। इसमें दो प्रकार की स्कीम है, एनालॉगस कलर स्कीम और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम में कुछ रंगों का समूह एक दूसरे से मिला जुला होता है, काफ़ी लो इंटरेस्ट वाला कंट्रास्ट वाला होता है और एक दूसरे से समरूप होते हैं और उनके रंगों में बहुत कम उतार चढ़ाव होता है और उनको हम कूलिंग इफेक्ट फॉर माइंड, कूलिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। दूसरी स्कीम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है जो एक दूसरे की विरोधी होती है। प्रतिरूप कलर्स हैं, प्रतिरूप रंग है, प्रतिरूप रंग में स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट होता है और इनको अपोजिट कलर भी कहते हैं और इनको आपस में मिक्स करने पर ये एक दूसरे के रंग की ह्यू को लूज़ करने, कम करने का एक मतलब प्रभाव देते हैं और इनको हम वार्म कलर भी कह सकते हैं क्योंकि इनका प्रयोग करने पर व्यक्ति के मन में तीव्रता, तेज दिमाग और उत्तेजना का अनुभव होता है। और पांचवें सवाल हम कह सकते हैं रंग क्या है और रंग का मस्तिष्क पे क्या प्रभाव होता है और रंग की दो योजनाओं के नाम बताइए। तो आप कहेंगे रंग किसी वस्तु द्वारा परावर्तित अथवा उत्सर्जित प्रकाश की आँखों और मस्तिष्क द्वारा की गई अनुभूति है। इस अनुभूति के पश्चात ही दिमाग पता लगा पाता है रंग सफ़ेद है कि काला है, हरा है कि नीला है। यानी इट इज़ द सेंसेशन ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड और एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज प्रोसेस्ड बाय द ब्रेन ऑफ ह्यूमन।
यानी व्यक्ति के मस्तिष्क द्वारा उस प्रकाश को अनुभव करने के पश्चात की हुई अनुभूति रंग कहलाती है। यानी किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित प्रकाश के आंखों में प्रवेश करने के पश्चात उस प्रकाश की अनुभूति जो होती है वो रंग कहलाती है। और इसकी दो स्कीम है। इसका जो प्रभाव आप मान लीजिए प्रभाव है, ये ध्यान आकर्षित करता है, मनोदशा को परिवर्तित करता है, मनोदशा को पैदा करता है, शांति और उत्तेजना का प्रतीक है, विभिन्न प्रकार के इमोशनल एटीट्यूड को पैदा करने एक्सप्रेस करने का प्रतीक है। और इसे मुद्रित संदेश द्वारा हम ग्राहक में आकर्षण, उसमें प्रेरणा, उसमें रुचि, अरुचि और किसी वस्तु को पढ़ने लिखने या खरीदने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कलर होता है। और साइकोलॉजी में हर्ष, विषाद, दुख, शांति, अशांति, आतंक, भय, निर्भयता, परोपकार, दया, हिंसा बहुत सारी बातें पैदा हो सकती हैं। अब इसकी दो स्कीम है, एनालॉगस कलर स्कीम और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम में कुछ रंगों का समूह लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। उनके रंग की जो स्थिति है वो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है, सिमिलर होती है, कंपेरेबल होती है। इनको कूलिंग कलर कहते हैं और ये लो कंट्रास्ट वाले होते हैं और ये व्यक्ति की मनोदशा में शांति पैदा करते हैं। दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं जो एक दूसरे के काफ़ी विरोधी होते हैं। इनका एक के दूसरे के साथ प्रयोग करने पर स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट पैदा होता है। इनको अपोजिट कलर कहते हैं। और ये तीव्र उत्तेजना और मस्तिष्क को तेज दौड़ाने या मस्तिष्क में एक एक्साइटमेंट या एक्साइटिंग इमोशन पैदा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको हम बार्ब कलर कहते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं रंग की एनालॉगस कलर स्कीम और अपोजिट कलर स्कीम या कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम दोनों का ही उपयोग है कि जीवन में हमेशा सुख नहीं होता, जीवन में हमेशा दुख नहीं होता। शांति के साथ अशांति होती है, शांति के साथ शांति होती है, एकता के साथ अनेकता होती है, विविधता भी होती है। तो विभिन्न प्रकार के जीवन के पहलुओं को एक्सप्रेस करने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों की ज़रूरत होती है। इसमें एनालॉगस कलर स्कीम भी उपयोगी है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम भी उपयोगी है। ग्राफिक डिज़ाइनर किसी प्रिंटेड मैसेज की आवश्यकता के हिसाब से टेक्स्ट मैटर के साथ कौन से चित्र आकृति का प्रयोग करना है, उसमें कौन से रंग का प्रयोग करना है, पाठक और रीडर की मूड या मनोदशा को कैसे चेंज करना है या उसको पकड़ना है, या संदेश के हिसाब से उसके मूड में क्या संदेश देना है, उस हिसाब से वो रंग का चयन करता है। उसमें एनालॉगस कलर स्कीम और कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम दोनों का उपयोग है। वो अपने हिसाब से निर्णय लेकर के रंग का प्रयोग या रंग का चयन कर सकता है। इस तरह से हमने इस सवाल इसको समझा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर और ऐसे टाइप सवालों का हमने अध्ययन किया है। इसको आप सुन करके, समझ करके, इसका संक्षिप्त नोट बना के इसकी तैयारी और कर सकते हैं। ये परीक्षा में पहले आता रहा है, आगे भी आ सकता है। और इसको सुन करके, देख करके आप आने वाले टेस्ट और परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।